हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है ये आज हम देखेंगे। तो एवरीथिंग अबाउट द सेल, सेल के बारे में सब कुछ जानना, सब कुछ पढ़ना, सेल क्या होती है, सेल की स्टडी करना सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। लाइक सेल बिहेवियर, मतलब सेल कैसे बिहेव करती है, कैसे रिएक्ट करती है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल बहुत सारी सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है। तो सेल एक सेल दूसरी सेल के साथ किस प्रकार कम्युनिकेट करती है, कैसे बिहेव करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेल कैसे फंक्शन करती है, मतलब सेल क्या कार्य करती है और कैसे करती है, सेल की प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, सेल का कंपोजिशन कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनेल्स सबके एक पर्टिकुलर काम होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ना यानी सेल की टोटली स्टडी सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है कि सेल की टोटल स्टडी करना सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। अगले हम देखेंगे सेल की डेफिनेशन। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब हमारी बॉडी की जो पूरी बिल्डिंग, जैसे हमारी बॉडी की पूरी संरचना किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल, हमारी बॉडी के सारे काम कौन करता है? सेल ही करती है ना। तो इस प्रकार सेल क्या फंक्शनल यूनिट भी है। तो सेल की परिभाषा क्या हो जाएगी, सेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर ही बने होते हैं। देखो इस प्रकार हम इसका है ना ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो सेल है, सेल मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू कह सकते हैं। उसी प्रकार ऑर्गेन क्या है? तो ग्रुप ऑफ टिश्यू कह सकते हैं कि बहुत सारे टिश्यू का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है। उसी प्रकार बहुत सारे ऑर्गेन का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम, बहुत सारे तो क्या 11 प्रकार के ऑर्गेन सिस्टम पाए जाते हैं। वो 11 प्रकार के ऑर्गेन सिस्टम एक साथ मिलकर के पूरे ऑर्गेनिज्म को, एक जीव का निर्माण करते हैं, एक जीव को बनाते हैं। जैसे ऑर्गेन सिस्टम की बात करें तो 11 ऑर्गेन सिस्टम होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे हम फूड को इंटेक्ट करते हैं तो उस फूड का डाइजेशन कराना, ये सब किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। एक हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट होते हैं ना, हम हाथ को हिला रहे हैं, पाँव को हिला रहे हैं, तो सब किसकी हेल्प से हिला रहे हैं? मस्कुलर सिस्टम की हेल्प से हिला रहे हैं। फिर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन से संबंधित होता है। एक हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार एक सेल जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही है, वन बाय वन करके बनाती है। सेल पहले टिश्यू बनाता है, फिर ऑर्गेन बनाते हैं, फिर ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है, फिर उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस प्रकार सेल क्या है? सेल एक सिंपल फॉर्म है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, मतलब सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अगला, सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, मतलब सबसे पहले किसने खोजा था कि सेल नाम की भी कोई चीज होती है? ये रॉबर्ट हुक ने खोजा था, वो भी 1665 में। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। एज ही लुक्ड थ्रू माइक्रोस्कोप, इन्होंने इनके खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को देखा था। और कौन सी सेल को देखा था? उन्होंने डेड सेल को देखा था, मतलब मरी हुई सेल को इन्होंने देखा था। फ्रॉम द बार्क ऑफ एन ओक ट्री, बार्क मतलब पेड़ की छाल। कौन से पेड़ की छाल? ओक ट्री। ओक ट्री की जो छाल होती है ना, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को देखा था, मतलब छोटे छोटे बॉक्स देखे थे, और उस एक बॉक्स को इन्होंने क्या कहा था कि ये सेल है। तो इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। और कौन सी सेल थी? वो डेड सेल थी। फिर एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक आए टू विजुअलाइज लिविंग सेल। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था कि लिविंग सेल को देखा था उन्होंने, मतलब डेड सेल को किसने देखा? फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल को, जिंदा सेल को किसने देखा पहले? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने देखा। सेल कैन बी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। सेल यूकैरियोटिक भी हो सकती है और प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है, मतलब सेल दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो व्यवस्थित रहता है।
तो यूकेरियोटिक सेल की एग्जांपल जैसे प्लांट और एनिमल के अंदर है ना कौन सी सेल पाई जाती है, प्लांट और एनिमल में यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है, और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सी सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस प्रकार दो प्रकार की सेल होती है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इन यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपको डिफरेंस देखना हो, क्या होता है समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या हो गया था।